एवरीवन, आई एम मेडिकल लोकेश, ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डीडीएमसीएच कुंजर उड़ीसा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नीट यूजी फर्स्ट राउंड कट ऑफ, तो इस बार पूरे चांस है कट ऑफ डाउन होने के। उसके क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कट ऑफ, क्योंकि पिछले साल का और इस साल का मैंने जो कट ऑफ का जो कंपेयर किया उसके अकॉर्डिंग 100% चांस है कि कट ऑफ डाउन होना चाहिए। बट ये प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है, मतलब 99% चांस है कि कम होगा कट ऑफ। अब आपको पहले कंपेयर कर देखो, 2024 में अनरिजर्व का जो कट ऑफ था ना 19,603 इस रैंक पे बंद हो गया था, और 2025 में 21,190, तो करीबन ये 2000 का डिफरेंस आ गया है, 2,1700 रैंक का डिफरेंस आया, और 534 मार्क्स से आपका फर्स्ट राउंड में जनरल क्लोज हुआ, जो अनरिजर्व बना जनरल। देन उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस में 23,419 और 25,599, तो 23-25 मतलब ये 2200 से 2100 रैंक का डिफरेंस आया, तो ईडब्ल्यूएस में 528 में बंद हुआ, यानी 2200 रैंक्स का डिफरेंस आ गया आपका ईडब्ल्यूएस में, और 2000 के आसपास जनरल में डिफरेंस आया। ओबीसी में 2024 में जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ बंद हुआ था वो 20,281 यानी 20,281 पे क्लोज हुआ था, और इस बार हुआ 21,452 पे बंद हुआ है 534 मार्क्स से, मतलब करीबन आप देखोगे तो 1200 रैंक का डिफरेंस है, मतलब 1200 रैंक का डिफरेंस है। तो इसमें 2200 के आसपास है, इसमें 2000 के आसपास है। और जो ओबीसी जो एससी है उसमें देखो 1,05,676 यानी 1,05,676, और इस बार 1,10,389 यानी सीधा 5,000 का डिफरेंस है। करीबन एसटी का 1,45,207, 1,45,626 यानी 400 रैंक का डिफरेंस इसमें आया आपका एसटी में। तो इस बार 99% चांस है कट ऑफ डाउन होने का, क्योंकि ये जो आप देखो पिछले साल का जो ये मैं देख पा रहा हूँ आपको, जो ये पर जो डाटा है इससे पर जो मैच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ पूरा चांस है डाउन होने का। और अभी सेकंड राउंड भी आ रहा है, तो सेकंड राउंड में और आपका क्लियर हो जाएगा। बट जितना फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ, कट ऑफ पूरा डाउन होना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद आप डाटा देख लो। और ये आप इसका स्क्रीन, जैसे मेरा जो इंस्टाग्राम है सीट्स श्योर, जो ये हमारी जो काउंसलिंग टीम है सीट्स श्योर नीट यूजी काउंसलिंग, हमारे पास 35 डॉक्टर है, हम 35 से 39 डॉक्टर है, 35+ हमारी टीम में डॉक्टर है। तो हमारा इसी नाम से इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे आप ये जो AIQ का राउंड में कट ऑफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो देखो ये हमारा गूगल फॉर्म है, ये वीडियो में आप इसको स्कैन कर सकते हो। इसको स्कैन करोगे तो हमारी जो टीम की डिटेल आ जाएगी और आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। और गाइज काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पास कितने भी अच्छे नंबर हो, अगर आपने काउंसलिंग में छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना गाइज तो आपका कॉलेज ठीक नहीं मिलेगा। अब एक लड़का था, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट उसको फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला। उसको मतलब बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, बट उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, नया कॉलेज मिल गया, क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग सही से नहीं करी। और गाइज मेडिकल कॉलेज का जो हकीकत है वो एक एमबीबीएस स्टूडेंट ही बता सकता है, क्योंकि वो एमबीबीएस कर रहा होता तो उसको पूरा आइडिया रहता है कि यार कि कॉलेज में क्या चल रहा है अभी। इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज है बस्तर में, जगदलपुर, बस्तर एक जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम है जगदलपुर, एक कॉलेज है लेट राम LLR राम कुछ करके से कॉलेज है, राई मतलब बस्तर में है वो कॉलेज जगदलपुर में। और जो दुर्ग में वो 2013 का है, और वो जो बस्तर वाला कॉलेज है वो 2006 का है। बट कट ऑफ आप देखोगे तो मतलब लोग पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, बस्तर को देंगे, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता है बस्तर क्या, जबकि बस्तर का कनेक्टिविटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता है बस्तर का तो नाम सुना ही होगा आपने इतनी बार, नक्सलवादी का एरिया है वो। बट जो रायगढ़ है, रायगढ़ नहीं सॉरी, रायगढ़ तो छत्तीसगढ़ उसमें उड़ीसा में आ जाता है। रायगढ़ एक जगह है छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर के पास में पड़ता है। उसके अलावा आपका दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास में पड़ता है। तो ये चीजें जैसे मेरे को पता है, क्योंकि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। अभी कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे से आप काउंसलिंग कराओ, कोई भी दोस्त जो कोई भी आपका सीनियर जो एमबीबीएस कर रहा है उनको देखो अच्छे से पता रहता है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपना यूपी का जैसे RML लखनऊ हुआ, हमारा राजस्थान का RUHS जयपुर हुआ, कई कॉलेज होते हैं गाइज, क्योंकि उसको एमबीबीएस वालों को पता होता है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो ये फोन नंबर है, तीनों फोन नंबर चालू, किसी पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये हमारा फॉर्म है इसका जो काउंसलिंग का, इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस बार कट ऑफ डाउन होगी तो 99% चांस है कट ऑफ डाउन होगी। तो पूरा जिस हिसाब से ये देख पा रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डाउन होने का पूरा चांस है कि कट ऑफ डाउन होगी। तो अब आपको निश्चिंत रहिए। तो मतलब जितना भी मेरे को लग रहा है कट ऑफ डाउन होगी, तो जिसका भी जनरल में 28-30 हज़ार के आसपास है उनका चांस है 28, 29, 26, 27 तक तो लास्ट ईयर भी गया था, तो 28, 29 तक, क्योंकि इस साल कॉलेज भी बढ़ेंगे। एनएमसी इस बार कुछ कॉलेज और खोलने जा रहा है, फर्स्ट राउंड में नहीं खुले उनको, मैं भी सेकंड राउंड में LOP मिल जाए। और उसके अलावा जो EWS का कट ऑफ 31-32 तक जा सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटीज है। और ओबीसी का तो जनरल के इक्वली जाता है। SC ST आप देख लो ना, हर कैटेगरी कट ऑफ डाउन हुआ है।
तो मार्क्स तो आपको पता ही है, पिछली बार 650 गया था, इस बार 534 से 125 करीबन करीबन 115 से 116 मार्क्स का डिफरेंस है। मार्क्स देखो कट ऑफ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता आपकी ऑल इंडिया रैंक कैसी रही है। और जो बच्चे मतलब रीजनल स्टेट के लाइक जैसे बंगाल के हुए, उड़ीसा के, उनका मेरा एक स्पेशल सजेशन है, जो साउथ के भी, वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में तभी पार्टिसिपेट करे जब आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आपको एम्स मिल रहा हो, या रेदर देन आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपकी स्टडी कट ऑफ खुद की कम जाती है। अगर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको उतनी अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आपके स्टेट के थ्रू जाओ। और जो स्पेशली उड़ीसा के बच्चे हैं जिनके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, क्योंकि उड़ीसा में ओबीसी होता नहीं है, और आपको ओबीसी के लिए कॉलेज चाहिए तो आपको ऑल इंडिया से आना पड़ेगा। और उड़ीसा में ईडब्ल्यूएस 3 ही कैटेगरी में, जो 3 कॉलेज में, सॉरी कैटेगरी में नहीं, तो उनका मैं बता रहा हूँ, कई वीडियो में बोला हूँ। इसलिए काउंसलिंग का थोड़ा ध्यान रखें। और काउंसलिंग देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मैं कई बार बोला हूँ, आप छोटी सी भी गलती कर दी हो तो आपकी काउंसलिंग भी गड़बड़ हो सकती है। और एक मतलब अगर आपको जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2-3 बार हो गया, कुछ भी अगर आपको करियर रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए, तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये हमारी जो सीट श्योर की ऑफिशियल नंबर है, और ये डॉक्टर अजय के नंबर है। तो अगर आपको करियर रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे जो 63763552 है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं करियर रिगार्डिंग जानकारी देता हूँ। मेरा बहुत ही मिनिमम चार्ज है, वैसे तो 500 चार्ज है, बट इस बार क्या पहली बार है तो 250 चार्ज रख रहे हैं सभी बच्चों के लिए। स्पेशली उड़ीसा वाले बच्चों को तो छूट है ही, और सबके लिए छूट है, क्योंकि करियर रिगार्डिंग कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को बीएमएस के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या मेरे को एमबीबीएस में ही रखना चाहिए। कई सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में हम बताते हैं। और जिससे कल एक लड़की का मैसेज आया था, उसको कंप्यूटर साइंस मिला था राउरकेला में, और उसको एमबीबीएस में मिल रहा था, तो कौन सा ले। हालांकि उसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसने अपना कमेंट विड्रॉ कर दिया, बेबी आइडिया नहीं है, बट कहाँ किया था मैं भूल गया। बट वो ऐसी चीज़ें मैं जो हम आपको बता पाएंगे, कई सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए आपको करियर रिगार्डिंग चीज़ें भी हम इस बार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं और मेरे टीम में एक मेरा दोस्त है, वो एक्चुअली उसको अच्छा नॉलेज है और मेरे को भी अच्छा नॉलेज है। हम दोनों आपको एकदम परफेक्ट चीज़ बताएंगे। और क्या ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके लिए भी आपको सजेस्ट करेंगे। एफएमजी में आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उसके लिए भी आपको मैं सजेस्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है कि फॉरेन में आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वेटनरी की तरफ मूव करना चाहिए, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस इसकी तरफ मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और भी देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं, पर हम कोई काउंसलर नहीं है यार, हम सीधा सा आदमी हूँ। मैं भी गाँव 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 से आता हूँ, और जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकली जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इधर वीडियो में आके ज्ञान झाड़ रहा हूँ, जो हकीकत है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। कि कई सारी प्रॉब्लम होती है। अभी गाँव के देहात का जो बच्चा आता है वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ रहता है, उसको प्रॉब्लम आती है, सिलेक्शन नहीं होता। तो एक्चुअली उनको टाइम लगता है, क्योंकि पहली बात तो आपको इंग्लिश में और भी सारी चीज़ें होती है, समझने में, माहौल सेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो घबराए नहीं, अगर आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं यार। अपन गाँव से आके शहर में जाते तो पहले तो अपने को अपना कॉन्फिडेंस शहर वाले बच्चों के बराबर करना होता है। एक समस्या तो वो हो जाती है अपने आगे, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें क्या नॉर्मल हो जाती है। उतना टेंशन मत लिया करो यार। और भाई जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी ऐसा ऐसा नहीं कुछ करे। जैसा आज दिन खबर आती रहती है, स्पेशली कोटा के बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपना जीवन बहुत अमूल्य है और मेहनत करो। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से कांटेक्ट करो। जो मेरे नंबर है, इंस्टाग्राम है मेरा लोकेश मीना राजस्थान। और उसके अलावा मेरा क्या बोलते हैं, मेरा सीट श्योर के नाम से जो ये है, इसके नाम से मेरा अकाउंट है, उस पर भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपकी जितनी मेरे से हेल्प होगी उतनी पूरी हेल्प करूंगा। और फिर दोबारा कह रहा हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे अपना देश में बॉर्डर पे सैनिक अपनी रक्षा करते, वैसे ही आपको डॉक्टर बन के अपने इंटरनली देश में जितने नागरिक उनकी रक्षा करनी है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई फैक्टर होते हैं। तो बस मेहनत करते रहो। और कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय माता रानी। और आशा करते हैं आपका करियर उज्जवल हो। आपको अपने करियर की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।